इंटेलिजेंट जो है सोता है, इसलिए वो अपने वक्ता को ही सुनेंगे। ओके। डिसीजन फैटिक का मतलब होता है फैसले लेने की थकान। फैटिक मीन्स थकान कह सकते हैं। जैसे कभी हमें महसूस किया है कि दिन दिन खत्म होते होते हम इतने थक जाते हैं कि सिंपल सा एक डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वॉक करूं या हेल्दी खाऊं या मिल जाए वही खा लूं, पानी पीना चाहिए पर अभी नहीं बाद में। ये कहते हैं ना जनरल, हम लोग अभी नहीं उठेंगे बाद में करेंगे। तो धीरे धीरे जो ये बाद में वर्ड आता है यही हम चूज करते रहते हैं और एक कॉमन और हिडन प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं डिसीजन फैटिक। जब हम पूरे दिन छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या बनाना है, किसको रिप्लाई करना है, क्या खरीदना है, तो हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग जो है वो धीरे धीरे थक जाता है। और जब दिमाग थक जाता है तो वो इजी ऑप्शन चुनना बंद कर देता है क्योंकि वो एफर्ट से बचता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, अनहेल्दी चॉइसेस करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, डिसीजन फैटिक हमें तुरंत नुकसान नहीं दिखाती लेकिन धीरे धीरे हमारे हैबिट्स को ही खराब कर देती है। जैसे वॉक स्किप कर देना, जंक फूड इंक्रीज कर लेना, पानी कम करना, स्लीप डिस्टर्ब करना। फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिसीजन फैटिक का मतलब है बार बार फैसले लेने से दिमाग थक जाता है जिससे हम गलत या आसान डिसीजन लेने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल है, सुबह आपने डिसाइड किया आज हेल्दी खाऊंगी, मॉर्निंग में उठे आपने यही डिसाइड किया कि हेल्दी मील रहेगा, लेकिन पूरे दिन काम, स्ट्रेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, शाम तक आते आते एनर्जी लो हो रही है और फिर कहते हैं चलो कुछ आसान सा ऑर्डर कर लेते हैं, आजकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। तो ये आपकी विल पावर की कमी नहीं, ये डिसीजन फैटिक का ही असर है। हम दिन भर ये सोचते हैं कि हम सिर्फ बड़े डिसीजन लेते हैं लेकिन सच तो ये है कि दिन भर में हम 100 से 200 छोटे डिसीजन रोज लेते हैं। जैसे बताया अभी मैंने, वॉक वॉक का टाइम फिक्स करना, मील प्लानिंग पहले से, पानी पीने का रिमाइंडर, क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, व्हाट्सएप का रिप्लाई दूं या नो, काम पहले करूं या थोड़ा रेस्ट कर लूं। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? गुड न्यूज ये है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रूटीन्स को सिंपल बना सकते हैं, कुछ डिसीजन पहले से फिक्स कर लीजिए, हेल्दी हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाइए। अब ये छोटे छोटे डिसीजन ही हम मेंटल एनर्जी को खो देते हैं। हमारा दिमाग भी एक बैटरी की तरह होता है, सुबह उठते ही बैटरी एकदम फुल रहती है, चार्ज रहती है। जैसे दिन आगे बढ़ता है डिसीजन लेते लेते बैटरी क्या होती है, ड्रेन होने लगती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारी मेंटल बैटरी लो हो जाती है तो दिमाग स्मार्ट डिसीजन नहीं ले पाता बल्कि शॉर्टकट ढूंढता है। जो आसान है वही कर लो, खाना नहीं बनाना है तो जोमेटो से ऑर्डर कर लो, अभी मत सोचो बाद में देखेंगे, चलो आज स्किप कर देते। ये सब थॉट्स आते हैं, ये सब हम लोग सोचते रहते हैं। इसी वजह से हम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, हेल्दी खाने की जगह जंक फूड को चूज कर लेते हैं, पानी पीना भी टाल देते हैं, एक्सरसाइज पोस्टपोन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपकी विल पावर की कमी नहीं, आपके थके हुए दिमाग का रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले आज, हम श्वेता मैम की बात करते हैं। श्वेता मैम एक वर्किंग मदर है। सुबह वो 6 बजे उठी, अलार्म बजता है, वो उठती है, उसी मोमेंट से डिसीजन लेना शुरू कर देती है कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं, बच्चे के टिफिन में क्या दूं कि हेल्दी भी रहे, वो खा ले, उसे पसंद भी आ जाए, खुद क्या खाऊं, जल्दी में कुछ खाऊं या स्किप ना कर दूं। फिर जल्दी जल्दी सब मैनेज करते हुए बच्चे को रेडी कर रही हैं, घर के छोटे छोटे काम भी निपटा रही हैं, अपने ऑफिस के लिए जा भी रही हैं। और इस पूरे प्रोसेस में वो ऑलरेडी 10 से 15 डिसीजन ले चुकी होती हैं। क्यों श्वेता मैम, सही कह रही हूँ? तो ऑफिस पहुंचने के बाद भी अभी डिसीजन रुका नहीं उनका। पहले कौन सा काम करूं, इस मेल का रिप्लाई कर दूं, मीटिंग अटेंड कर लूं, क्लास ले लूं, पेंडिंग काम फिनिश कर लूं, लंच में क्या खाऊं, घर का खाऊं या बाहर से ऑर्डर कर लूं। हर घंटे हर सिचुएशन में उसका दिमाग कॉन्टिन्यूअसली डिसीजन मैम का चलता रहता है। और शाम टाइम तो वैसे भी मैम के पास डिसीजन लेने के बहुत सारे रीजन होते हैं। घर लौटती है, थकी हुई बॉडी रहती है, उससे भी ज्यादा थका हुआ उनका दिमाग रहता है। फिर आज डिनर में क्या बनाऊं, बच्चे का होमवर्क कैसे कराऊं, थोड़ा रेस्ट करूं या किचन संभालूं। और इसी टाइम पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्या मैं आज वॉक के लिए जाऊं, मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिला, शाम को चली जाऊं। लेकिन अब उनकी मेंटल बैटरी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। फिर दिमाग कहता है आज बहुत थक गए, कल से शुरू करेंगे, आज कुछ इजी खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, वॉक फिर भी कर लेंगे। और यही होता है जो हम अनहेल्दी हैबिट्स को अपना लेते हैं। तो ये सब किसका इफेक्ट है? डिसीजन फैटिक का रियल इफेक्ट है।
जब इंसान गलत नहीं है, बस थका हुआ है, तो दिमाग थक जाता है, तो वो हेल्दी नहीं है, इजी ऑप्शन चूज नहीं कर पाता है। आप जानते हैं कि डिसीजन फैटिक का सबसे बड़ा असर हमारी हेल्थ पे डालता है। तो सबसे पहले किन किन चीजों पे डाल रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले असर डाल रहा है आपकी डाइट पर। सुबह हम डिसाइड करते हैं आज हेल्दी खाना है, शुगर अवॉइड करना है, लेकिन जैसे ही आपका दिन बढ़ता है, डिसीजन बढ़ते जाते हैं, एनर्जी कम हो रही है, शाम आते आते डाइट प्लान कम टूट जाता है। जो अवेलेबिलिटी होते वही हम लोग बना के खा लेते हैं। आज चीट डे कर लेते, ये माइंडसेट आ जाता है, पोषण कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। दूसरा असर आता है एक्सरसाइज पर। आज हमने 30 मिनट वॉक जरूर करेंगे, ये हम लोग जनरली सोचते हैं, लेकिन जब दिमाग थका होता है या नींद पूरी नहीं होती है, तो हम लोग एफर्ट भी नहीं करना चाहते कि बहुत थक गए, कल से पक्का शुरू करेंगे, और धीरे धीरे एक्सरसाइज रूटीन टूट जाता है। तीसरा असर आता है आपकी क्रेविंग्स पर, शुगर क्रेविंग्स पर। जब दिमाग आपका थका हुआ आता है, तो जल्दी एनर्जी चाहिए होती है, और सबसे आसान सोर्स क्या होता है? शुगर। मीठा खाने का मन करने लगता है, चाय, बिस्किट, चॉकलेट, स्वीट्स की क्रेविंग्स बढ़ जाती है, यानी कि इमोशनल ईटिंग आपकी शुरू हो गई है। डिसीजन फेटिक से अब ये जानेंगे कि किन लोगों पे ज्यादा प्रभावित हो रही है और क्यों हो रही है। सबसे पहले सबसे ज्यादा असर आता है जो वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं। लोग दिन भर काम में बिजी रहते हैं, लगातार डिसीजन लेते हैं, मीटिंग्स का, डेडलाइंस का,